अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अरे अस्थि चोरी सड़ा गला शरीर पड़ा है अंदर, उस पे मजार मस्जिद बना के ये पूजा करते हैं। सबसे घिन्ना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं। मुझे कुछ भी इश्क का इम्तिहान लेने वालों, मैं उस माबूद का पुजारी नहीं, तवज्जो चाहूं दिलबर बाबू, मैं उस माबूद का पुजारी नहीं जो भक्तों के लड्डू पानी का मोहताज हो। तवज्जो चाहूं, अगर समझते हो तो बोल लीजिए। वो माबूद कैसा, वो माबूद कैसा जो पुजारियों के लड्डू पानी का मोहताज है। मेरा खुदा लड्डू पानी का मोहताज नहीं, मेरे खुदा के पानी का मोहताज सारा आलम है। हम आपसे विनती करेंगे, हम आपसे इल्तिजा करेंगे। क्या कमाल है साहब, देख रहा हूं लड़कों के हाथ में लोहे की चूड़ी है। लोहे की चूड़ी, कोई बात, लोहे की चूड़ी पहने, क्यों अपने को मर्द कहलाते हो? जब चूड़ियां ही पहनना था तो मर्द क्यों कहलाते हो? अरे तुमसे तो बेहतर मेरी वो बेटियां हैं, बेटियां कि आज भी लोहे की नहीं कांच की चूड़ियां पहनती हैं। कांच की। आज भी मेरी बेटियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। क्या मर्दानगी है, कान छिदा के घूम रहा, क्या लानत है। करोड़ों रुपया खून पसीना बहा के कमा करके ये बाबाओं के चक्कर में नाश करते हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो सही है कि गलत? जो बाबा तावीज से सबकी तकदीर बदल दे तो वो अपने लिए क्यों नहीं लिख लेता 10-20? ये मां बहन, इस इलाके में कहीं उर्स तो होता नहीं है, मेला लगवाते हैं हरामखोर लोग। बुजुर्गों की चादर बेचकर कोठी बनाने वालों, वलियों के मजार के सौदागरों, गौस और खाजा की अकीदत के व्यापारियों, तुम्हारी नाराजगी का मेरी सेहत पर कोई असर नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम चौखट बेचकर हवेली बनाए हो, मैं जानता हूं कि तुम चादर बेच करके रईस बने हो। क्या मेरे बुजुर्गों की चौखट इसीलिए है? औरतों का मेला लग रहा है, औरतों का। और याद रख, कितने बड़े बड़े दल्ला टाइप के लोग इस वक्त पीर बने हुए हैं। उनकी बेटी की तरफ कोई अगर देख ले तो तलवार निकाल लेंगे, और हमारी मां बहन बेटियां बैठ के पैर दबा रही। सही, बिल्कुल सही। पैर दबा रही। याद रखना, जो मेरे आका की शरीयत और सुन्नत पर न चले वो सौदागर और व्यापारी तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। पीर नहीं हो सकता। पीर बनने के लिए मुस्तफा की सुन्नतों का पाबंद हो। इसलिए मेरे अजीज, अच्छा हजरत, क्या गजब का मन बढ़ा रखा इन लोगों ने। औरतों के सामने तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर। उर्स कहीं हो तो सबसे पहले औरत तैयार है जाने के लिए। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। अच्छा, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो कितने लोग? सारे लोग करते हो। अब हमको एक बात बताओ कि करबला में इमाम हुसैन के खानदान की कोई औरत तलवार लेके मैदान में आई थी? अरे बोलो ना, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। सुनिए, जब सिर्फ 2 मर्द बचे, एक नन्हा सैयदना अली असगर और एक मेरे इमाम सैयदना इमाम हुसैन, कसम खुदा की दुनिया में भाई बहन की बातें बहुत सुनता हूं, लेकिन वल्लाह जमीन पर जैनब जैसी बहन
और हुसैन जैसा भाई नहीं दिखता। अल्लाह, नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता। ऐसा भाई, ऐसा बहन नहीं दिखता। बहन भाई के अच्छे दिनों को याद रखती है, भाई के बुरे दिनों को याद नहीं रखती। लेकिन तन्हा ज़ैनब आप हो कि हुसैन के हर मुसीबत के वक्त ज़ैनब अपने भाई के लिए चट्टान बन के खड़ी है। हुसैन, खेमा जल रहा, जलने दो, जलने दो। हुसैन, तेरे भतीजे को कत्ल कर दिया, होने दो। हुसैन, मेरे बेटों को भी मार दिया, मारने दो। हुसैन, जो हो रहा होने दो। नाना की शरीयत पर आंच मत आने देना, बाकी जो हो रहा होने दो, जो हो रहा। सैयदा फातिमा की दुहाई देने वाली मेरी बेटियों, करबला की बीवियों की तारीख सुनने वाली मेरी माओ, एक तरफ खेमे में जिसके घराने के बच्चों की लाश रखी हो, उस खानदाने रसूल की बेटियां रो नहीं रही है, मसल्ला बिछाकर अपने रब का सजदा कर रही है। कब बोलोगे? बोल बोल बोल, जोर से बोल। रब का सजदा कर रही है। फर्ज तो फर्ज है। अम्मा बेटों की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब ने नफिल नमाज अदा करके अपने मौला की बारगाह में शुक्र अदा करके कहा, परवरदिगार, कल मेरी अम्मा जब फातिमा पूछेगी कि बोल ज़ैनब, ते बोल ज़ैनब, मुस्तफा के दीन के लिए, काबे की अजमत के लिए, फर्ज के बकार के लिए, कुरान की रिफात के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए जब हुसैन अपने बेटों की कुर्बानी दे रहा था तो तुम कहां थी? उस वक्त ज़ैनब अपने बेटों का सर लेकर खड़ा हो जाएगी, परवरदिगार, मेरे रसूल के बेटे की शहादत बाद में हुई है, हुसैन की जान का सदका फातिमा ने पहले उठाया। तब बलियावी कहता है, इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकों का मजहब है। और जब इश्क मदीने वाले का होता है तो याद रखना, उस वक्त बेटों की जान की कीमत नहीं होती, गुंबद खजरा की अजमत का सवाल होता। उस वक्त औलादों की जान की कीमत नहीं होती, मदीने वाले मुस्तफा की रिफत और शौकत का सवाल होता। और जब नबी की अजमत का सवाल आ जाए, उस वक्त मुस्तफा का गुलाम खम ठोक के कहता है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां, जोर से हम आए यहां, उठे भी वहां, गोया मेरी हर सांस मेरे मुस्तफा के लिए है, मेरी हर धड़कन मेरे मुस्तफा के लिए है। और याद रखना, मुस्तफा वाला अगर हो तो अपनी वीरान पेशानियों को सजदों से आबाद कर लो और अपने घरों को दीनी घराना बना दो, ताकि तेरे घरों के दरवाजे देख करके तेरा हरीफ और दुश्मन कहे, जब नबी के मानने वालों की बेटियां इतनी हयादार हैं, जब रसूल की के मानने वालों की बेटियां इतनी हयादार हैं, तो मुस्तफा की बेटी फातिमा कितनी हयादार होगी। हमारे मकानों की दीवार, दर, चौखट पुकार कर बोले, हमको हमसे मत पहचानो, हमको हमारे घर से पहचान लो, हमको हमारे अखलाक से पहचान लो। और याद रखना, इस इलाके को तो मैं बढ़िया से जानता हूं ना। जब अबू तालिब अंसारी को चुनाव लड़ाया था, कटोरा तो मेरे बच्चों के हाथ में तुम लोगों ने दिया रे, 1 प्लेट भात और 2 पीस मछली पर। बलियावी को क्या क्या लोगों ने नहीं कहा। मधुपुर बड़ी मुश्किल से बचाया हाजी साहब को खड़ा करके। वहां के लोगों को सलाम करता हूं मैं। याद रखना, हुकूमतों को तेरे वोट से मतलब है, तेरी औलादों से नहीं। और बलियावी की सांस में अगर आखिरी सांस भी बाकी रहेगी तो याद रखना, हम अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई साथ चले न चले, मैं अपने सीने का बोझ उतार के मरूंगा, चीखूंगा, तुम सुनो न सुनो,
कोई तो सुनेगा। तुम होश में आओ ना आओ, कोई तो जागेगा। इस राख के ढेर में अगर 2 चिंगारी भी निकल गई ना, तो याद रखना वही चिंगारियां हवा तेज चलेगी तो शोला भी बनेगा। और फिर वक्त आएगा तब फिर हम भी मुस्कुराकर कहेंगे, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए।